हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 10 से लेके 16 ऑफ जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैल्टिक क्रॉस के हिसाब से कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लिव में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एरीज, लेट्स सी, देखते हैं कि ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस हफ्ते। एरीज के लिए बताइए प्लीज। 10 to 16 एरीज, थैंक यू। गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ स्वीट लॉज। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपने इंट्यूशन पावर पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। ओके या गाइस, दिस इज द स्वीट लॉज। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपनी इंट्यूशन पावर के जरिए, ओके, आपने जो भी ओल्ड बिलीफ थे, ओल्ड सिस्टम थे, ओल्ड पैटर्न आपने माइंड में भर के रखा हुआ था, या पास्ट की कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जो जिससे आप उभर नहीं पाए थे। ओके, तो इस हफ्ते में भी शायद आप लोग अपने आंतरिक इंट्यूशन पावर से, या फिर हो सकता है कि आपको क्लैरिटी दिख जाए, उससे हील हो जाओ पास्ट उससे। ओके, दिस इज़ द स्वीट लॉस इज़ ऑल अबाउट गाइस, आप अपने अंदर झाँक के आप कितना अपनी सिचुएशन से डील कर रहे हो। ओके, उस टाइप का कार्ड है। C54, कितना लड़ 9 इज ऑल अबाउट गाइस, मार का नंबर माना जाता है। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप फाइट कर रहे हो अपने डार्कनेस से, फाइट कर रहे हो आपके ऑब्स्टिकल से, चैलेंजेस से, एंड देयर इज़ द लाइट। आप अपने अंदर जाके झाँक के उससे उभरने की कोशिश करो इस हफ्ते, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ योर सेकेंड चांस ऑल्सो। मे भी शायद किसी के लिए सेकंड चांस है कि आप उससे उभरो बोल के। ओके, एंड साथ ही साथ दिस इज़ द ऑल का कार्ड है। इससे उभरने के लिए आप पॉज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो सिचुएशन को, सिनारियो को, और ऑब्जर्व करके नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो कि मैं कैसे अपनी सिचुएशंस को डिलीट करूँ, कैसे मैं अपनी सिचुएशन से उभरूँ बोल के। ओके, सी, पॉज कर रही हो कि मैं कैसे अपनी सिचुएशन से उभरूँ बोल के। ओके, बट दिस इज़ योर सेकंड चांस एरीज, सो डिलीट इट। जो भी मेमोरीज है जो आपके लिए सही नहीं है, डिलीट इट। ओके, उभरिए उससे। पास बिलीव, पास पर्सन, पास सिचुएशन, पॉज करके जो आपके लिए सही नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए। ओके, इस हफ्ते। या लेट्स फाइंड आउट मोर। ऐसी कलर कार्ड आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं एरीज। दिस इज़ योर सेकेंड चांस गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए भी चांस मिले या ना मिले, ऑब्जर्व कीजिए और अपने सिचुएशन से लाइट ढूंढने की कोशिश कीजिए। एंड सी, बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन गाइस। एंड 8, ओके, 8 इज़ ऑल अबाउट गाइस, सैटर्न कार्ड माना जाता है। तो मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए ऑरेंज, ऑरेंज कलर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। बट ऑरेंज कलर इज़ ऑल अबाउट गाइस, कॉन्फिडेंट लाइए, एनर्जी लाइए, स्ट्रेंथ लाइए, और अपनी इस सिचुएशन से डील करने के लिए इंजॉय करते करते उसको डील कीजिए। ओके, हैव फन गाइस, अपनी सिचुएशन में फन करते करते लाइफ में आगे बढ़े। बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन। ओके, कॉन्फिडेंट रखें, एनर्जी लाइए, और आप कॉन्फिडेंट रखिए कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ बोल के। ओके, लेट्स सी, इस हफ्ते एरीज को किस पे काम करने की ज़रूरत है। एरीज, व्हाट्स द शैडो पार्ट फॉर एरीज। एरीज की शैडो पार्ट बताइए प्लीज़। व्हाट्स द शैडो पार्ट ऑफ एरीज। 2 कार्ड। ओके, सी गाइस, एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, जो भी है आपके माइंड में है। ओके,
इट्स ऑल इन योर हेड। फ्लैश ओवर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, फ्लैश ओवर जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको डिलीट कीजिए। ओके, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके लिए आपने जो भी जमा करके रखा ना वो आपके हेड में है। फ्लैश शीट, उसको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, मास्टर नंबर है, उसके लिए सॉलिट्यूड में जाइए, अलोन बट नॉट लोनली। सॉलिट्यूड में जाइए, अकेले रहिए और सोचिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, उसके ऊपर काम करना है। ओके, जो भी आपके माइंड में जमा हुआ है, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पर्सन की वजह से, सिनारियो की वजह से, उसके ऊपर काम करना है। दिस इज़ योर सेकंड चांस गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एरीज, मास्टर नंबर है एंड हाँ या 31 4। आपके लिए क्या सही है वो आप ही जानते हो, राइट? तो ऑब्जर्व कीजिए गाइस। हाँ, रिवॉर्ड योर सेल्फ गाइस, यू हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ योर सेल्फ लेटली and it's time for you to receive. Make the time to reward yourself in a meaningful way. This balance of giving and receiving is essential to keeping your energy, mood and motivation of a consistently high level. Reward yourself guys. ऐसे सही बोलना चाह रहे हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों को सर्व करते हो, लोगों को ना नहीं कह पाते, लोगों के लिए जो भी कोई भी आपको आके बोलता है कि नहीं मुझे ये करके दो तो आप कर देते हो, राइट? अपनी एनर्जी लोगों को दे देते हो। तो एंजल्स यही बोलना चाहिए, नाउ इज़ द टाइम फॉर योर सेल्फ। ओके, नाउ यू इज़ द टाइम फॉर, अभी आपको लेने का टाइम है रिवॉर्ड। आपने लोगों के लिए बहुत कर लिया, अभी लोगों को आपके लिए करने दीजिए। ओके, नाउ इज़ द टाइम फॉर रिसीविंग। ओके, नाउ इज़ द टाइम फॉर रिवॉर्ड। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, ये हफ्ता है अपने नेगेटिव पैटर्न से उभरने का और जितना आपने लोगों के लिए किया है रिवॉर्ड लेने का। ओके या गाइस, एंड एंजॉय करने का, हैव फन। लेट्स सी अभी करंट पोजीशन आपकी कैसी चल रही है एरीज। सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। मे भी किसी के लिए हो सकता है कि सी दिस इज़ द फाइट अबाउट इनर सेल्फ में आप फाइट कर रही हो, फिर आउटर वर्ल्ड में फाइट कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द वॉन्टेड वॉरियर का कार्ड है। फाइट अबाउट योर सेल्फ या सिचुएशन के साथ में, सिनारियो के साथ में, टॉक्सिक पीपल के साथ में, किसी के साथ भी अभी फाइट करते हुए दिख रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो जॉब में, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, मनी के लिए, अपनी होम लाइफ के लिए। दिस इज़ राइट नाउ यूर इन द बिगिनिंग प्रोसेस। ओके, कोई सेटलमेंट के स्टेटस के या फिर सेटलमेंट के प्रोसेस में है कि नहीं, मुझे भी जैसे कि जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दे दिया, मुझे जॉब पे ही फोकस करना है। जस्ट फर्स्ट एक फर्स्ट मूव या राइट नाउ बहुत लोग फर्स्ट मूव पे हैं। ओके, न्यू स्टार्ट पे। व्हाट्स द चैलेंज फॉर, क्या चैलेंज रहने वाला है इस हफ्ते। 4 ऑफ पेंटिकल से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, पर्सन वाइज एंड स्टेबिलिटी वाइज। दिस इज़ योर चैलेंज। इसीलिए आप यहाँ पर चाह रहे हो कि न्यू स्टार्ट तो कर, एक कदम आगे तो बढ़ा रहे हो, बट आपका ऑब्स्टिकल्स है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वो किसी भी एरिया में हो। ओके, ऐसी जस्टिस चाहते हैं, मे भी शायद सिक्योरिटी, दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पाथ। ओके, जस्टिस चाहते हो मनी वाइज, जस्टिस चाहते हो इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, डिवोर्स को लेके, या फिर कोर्ट केस को लेके, लीगल मैटर को लेके। ओके, आपकी स्टेबिलिटी को लेके। दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाउंडेशन। उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते हो दिख रही हो सब, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो लोगों के साथ में, खुद के साथ में, इनर फाइट या आउटर फाइट। ओके, और चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कमिट करो, चेंज लाओ अपनी लाइफ में। ओके, बट दिस इज़ योर 5-5। ओके, चेंज लाओ, बट दिस इज़ द फाइट गाइस। अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप फाइट करते हो दिख रहे हो, फाइट कर रहे हो अपने जॉब एरिया को लेके, फाइट कर रहे हो लोगों के साथ में, अपने प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके। ओके,
दैट इज़ योर फाउंडेशन, उसको आपको चेंज करना है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हो, ओके। या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है लाइफ में, कैसे मैं स्टेबिलिटी को हासिल करूँ बोल के, ओके। ऐसी वाज द पास्ट एनर्जी, वाज द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज, वाज द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज। इसलिए यहाँ पर बोला है ना, जो भी है आपके माइंड में है गाइस, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो आपके लिए सही है वो आप रखिए, अदरवाइज लेट गो कीजिए। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, एस ऑफ कप। कुछ ना कुछ पास्ट में ना गाइस, ये पास्ट हो सकता है कि कल हो, 1 महीना पहले हो, या फिर 1 साल पहले हो, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपको दिल से खुशी मिली है, कोई ऑफ़र आया है, कोई खुशी मिली है, लव ऑफ़र हो, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमी थी, ओके। पर्सन की कमी, या फिर हेल्थ की कमी, मनी की कमी, होम लाइफ की कमी, अगेन 5, ओके। इन पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपको दिल से खुशी हुई है, न्यू स्टार्ट हुआ है दिल से, ओके। या फिर किसी के लाइफ में लव ऑफ़र आया है, या फिर जॉब ऑफ़र आया है, या कुछ ऐसी खुशखबरी आई है जो दिल को खुशी मिली है, ओके। What's the grounding position for Aries? What's the grounding position for Aries? See, Knight of Wands, इस रिवर्स एक्शन लेना चाहते हैं कुछ लोग अपनी इस फाइट के प्रति, ओके, अपनी इस न्यू बिगिनिंग के प्रति, बट कहीं ना कहीं अगेन सी 5, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी की वजह से वो पीछे हट रहे हैं, ओके, पीछे हट रहे हैं। मे भी शायद कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाह रहे हो, माइंड से हो सकता है, या फिर पर्सनली ट्रैवल करना चाह रहे हो, वो भी डिले हो रहा है, ओके। दिस इज़ योर माइंड पोजीशन, ओके। सी, आप फाइट करना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हैं अपनी इस फाइट के प्रति, एक्शन लेना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर के प्रति, ओके। वो काम के लिए हो सकता है, स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है, मनी वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, किसी चीज़ वाइज, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि पर्सन वाइज आल्सो, बट मे भी शायद बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है, या फिर मेंटल तौर पे क्लियर नहीं हो, इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ओके। लेट्स सी इस हफ्ते क्या बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। व्हाट्स द बेनिफिशियल आउटकम, व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड, ओके, व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड। हाँ गाइस, इस मिस्टीरियस कार्ड गाइस, मे बी 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है। आप किसी अगेन आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके होम के लिए, आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपके होम लाइफ के लिए, किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज के लिए भी हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। उसके लिए दिस मिस्टीरियस आपकी लाइफ में जो भी होगा सडनली होगा, ओके। यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस स्टेबिलिटी, ये इस स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए गाइस एंजल बोलना चाह रहे हैं, जो भी है आपके दिमाग में है क्लियर होइए, ताकि आपको क्लैरिटी दिखे, बिकॉज सो मच फाइट आपका भी बेस बन रहा है कि सो मच फाइट है, उसके कारण आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो अपने इस स्टेबिलिटी के लिए, ओके। लेट्स फाइंड आउट कि इस हफ्ते आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहने वाला, क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है, ओके। व्हाट्स द हिडन, व्हाट्स द हिडन, दैट इज़ योर फ्यूचर पोजीशन, ओके। फ्यूचर पोजीशन में सडनली कुछ ना कुछ मिस्टीरियस होता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा टाइम नहीं सकता, इस रिवर्स है। हिडन पोर्शन इज गाइस, दिस इज यू, ओके। एरीज क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सी रिवर्स है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि स्टेबिलिटी को लेके प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, घर को लेके प्लानिंग नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, बट योर एनर्जी इज इम्बैलेंस। सो गाइज, अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो देखिएगा, देयर इज़ द अर्थ साइन टूर्स पर कैप्रिकॉर्न, जो आपके मे भी शायद कुछ ना कुछ सपोर्ट कर ले या ऑफ़र दे दे, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर सिक्योरिटी वाइज, ओके। बट आपकी एनर्जी लो है, तो अपनी एनर्जी को ऐसे कीजिए ताकि आप क्लियर होके फ्यूचर के बारे में प्लान कर सको, स्ट्रैटेजी कर सको किसी भी एरिया में, ओके, अपनी लाइफ की। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज।
What's the outcome for Aries? Oh, Aries, this is your outcome, okay? टू ऑफ कप का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग. ओके, टू पीपल के बीच में बॉन्डिंग. दिस इज नॉट ओनली कि लव लाइफ में बॉन्डिंग, बट दिस इज द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, लोगों के बीच में कोलैबोरेट होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं. मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, बट दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है. एंड सी देयर इज द क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन, योर सिनारियो. मे बी शायद हो सकता है कि आप अच्छी तरह से सोच लोगे, जो भी नेगेटिव पैटर्न को दूर कर लोगे, तो आउटकम इज क्लैरिटी. ओके, एंड साथ ही साथ देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर सिक्योरिटी, अबाउट योर स्टेबिलिटी, अबाउट योर मनी वाइज. या देयर इज़ द ऑफर ऑल्सो. ओके, अगर आप अब एरीज, अगर आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है इस हफ्ते, तो या ऑफ़र है, देखिएगा ज़रूर. ओके, बट दिस इज़ योर आउटकम. रिलेशनशिप वाइज कुछ किसी के लिए अनहेल्दी रिलेशनशिप था, तो क्लैरिटी मिल के आप इस न्यू स्टार्ट के पीछे जा रहे हो. बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है. ओके, जस्ट लाइक दिस. ओके, हाँ, बॉन्ड होती हुई दिख रही है. और इस न्यू बिगिनिंग के लिए आप क्लियर हो एकदम, बिकॉज आपकी करंट पोजीशन भी न्यू बिगिनिंग है. ओके, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. फ्रेश स्टार्ट मीन्स कोई अपना, जैसे कि होता है ना कि मैरिज कर रहा हो, तो मैरिज क्या होता है, एक फ्रेश स्टार्ट होगा, फ्रेश एक नया लाइफ की शुरुआत होती है. तो जस्ट मे भी बहुत लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अभी. जॉब में हो सकता, जैसे कि जॉब में भी कॉलेज ख़त्म किया हो तो जॉब ज्वाइन किया हो, वो फ्रेश स्टार्ट. ओके, जस्ट लाइक दैट. एंड हियर इज़ द बॉन्ड अबाउट योर रिलेशनशिप. किसी भी टू पर्सन के बीच में, पीपल के बीच में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है. एंड क्लैरिटी भी एंड न्यू स्टार्ट हो रहा है. ओके, नाइस. Let's see what's the guidance for you, Aries. What's the guidance for you? गाइडेंस ये है गाइस, अगर आपकी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक हुआ है, दिस हार्ट ब्रेक इज़ नॉट सिर्फ लव लाइफ में नहीं, अगर मेंटल तौर पे हार्ट ब्रेक हुआ है, लोगों ने आपको डिच किया है, लोगों ने आपको आपको यूज़ किया है, या फिर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर ने आपको दुख दिया है, तो एंजल्स बोलना चाहते हैं काम कीजिए और मतलब शांति रहिए और पीस ऑफ माइंड करके लाइफ में आगे बढ़िए. ओके, दिस अपराइट इज 7 ऑफ सोर्स इज नॉट अ गुड कार्ड. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि किसी पीपल ने जो रिलेशनशिप में फैमिली वाइज हो, या फिर फ्रेंड सर्कल वाइज हो, या फिर लव वाइज हो, किसी ने भी आपको धोखा दिया है, या फिर मेंटल तौर पे आपको स्ट्रेस हुआ है, तो उसको लेट गो कीजिए और शांतिपूर्वक मेंटल पीस के साथ में आगे बढ़िए. ओके, या अच्छी एनर्जी है गाइस. एंड ऑफ द वीक जाके आपको रास्ता दिख जाएगा. सो गाइस, बट आप ही को करना है कि रास्ता कैसे ढूंढोगे बोल के, क्योंकि आप जब तक अपने अंदर नहीं झाँकोगे, जो भी आपके दिमाग में है उसको लेट गो नहीं करोगे, तब तक आपके पास में ये न्यू ऑफर, न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती. ओके, तो लेट गो कीजिएगा और पीस ऑफ माइंड रखिएगा अपना, बिकॉज यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आपके एफर्ट का. ओके, एरीज आस्क का क्वेश्चन. एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. एरीज रेडी, स्टार्ट करते. ओके, एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5. ओके एरीज, चूज अ पाइल. में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है. लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस. ओके, आई टोल्ड यू आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन. वो आपको आपके सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा. तो पाइल नंबर 1, लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए है यस का कार्ड है गाइस. यस मीन्स यस गाइस, किसी भी चीज़ के लिए यस. ओके, बिग यस.
पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है क्लियर कम्युनिकेशन क्लियरली गाइस। ये कम्युनिकेशन क्लियरली आप लोगों के साथ भी हो सकता है, अपने साथ भी हो सकता है। ओके, माइंड से भी कम्युनिकेशन क्लियर हुई है ताकि आपको सही रास्ता, सही क्लैरिटी, सही डिसीजन आप ले सको। ओके, पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है डोंट स्टॉप गाइस, आगे बढ़ते रहिए। जो भी आप न्यू स्टार्ट फाउंडेशन बनाना चाहते हो या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो है, डोंट स्टॉप, लगे रहिए। ओके, लगे रहिए। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है परफेक्ट टाइम फॉर द न्यू स्टार्ट, परफेक्ट टाइम फॉर योर फाउंडेशन, परफेक्ट टाइम फॉर योर रिवॉर्ड। ओके, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। पॉइंट नंबर 5, तो गो फॉर इट। ओके, गो फॉर इट। Yeah, Iris, this was your reading. I hope इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके इरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।